जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वी वर डूइंग दैट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से ना हम दो फंक्शंस कंपेयर भी कर सकते हैं। पहले एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इफ एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 sin² x, this is an increasing function on set R, then find the relation between A and B. This is an increasing function on the set R, then find the relation between A and B. करो ट्राई। हो रहा है बेटा? यस सर, प्लीज वेट। ठीक है।
नहीं हुआ अभी? सर एक इक्वेशन बन गई। सर एक सेकंड हो गया। वो इक्वेशन है जो चाहिए मुझे बिल्कुल। a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 लेस देन 0। हाँ ठीक है, गुड, यही चाहिए था आंसर। देखो जिनका नहीं हुआ है मैं करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालो। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b प्लस 5 sin 2x प्लस 5 साइन 2x, हाँ ठीक है, प्लस 5 साइन 2x। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सिंपल है। यस ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, ये तो क्वाड्रेटिक है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, ये 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, इसकी वैल्यू -5 से +5 जाएगी। बोलो। ठीक है, अगर मैं इसमें -5 पॉजिटिव कर दूं, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ले लूं, तो जरूरी नहीं है मतलब मुझे ये बताओ, तो ठीक है, लेकिन अगर मैं +5 करके पॉजिटिव कर दूं तो जरूरी नहीं है कि -5 करके पॉजिटिव हो। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके अगर पॉजिटिव कर दूं तो जरूरी नहीं है कि बाकी वैल्यू पर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू पर पॉजिटिव कर दूं तो, और बाकी वैल्यू तो इससे बड़ी हैं, तो वो तो पॉजिटिव होंगी या नहीं होंगी? यस तो यानी कि अल्टीमेटली इसके बाद की स्टेप ये होनी चाहिए, जिन बच्चों ने करी है उनका ठीक है, कि ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव करनी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक जब पॉजिटिव होती है तो a पॉजिटिव होता है और d क्या होता है उसका? नेगेटिव होता है। तो इसका d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू दिस हैज टू बी नेगेटिव, तो 4 कॉमन लेंगे तो a square minus 3b plus 15 is negative. So this is the answer. Got it all of you? यस सर। ठीक है, लिख लो। एक और चीज देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ही हम दो फंक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वी कैन कंपेयर टू फंक्शंस एज वेल, राइट? देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है आपका sin x और एक फंक्शन है x। कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंक्शन बड़ा है छोटा है, कुछ इंटरवल दे दिया मान लो, तो एक आध तरीका तो है कि हमने दोनों का ग्राफ बना लिया, जो ऊपर है वो बड़ा होगा, जो नीचे है वो छोटा होगा। एक तरीका ये होता है कि भाई हमने क्या करा, वैल्यू बेस्ड कर लिया। लेकिन एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर सकते हो तुम, जब भी दो फंक्शन दिए हुए ना तो उनको माइनस करके लिख लो। वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम sin x माइनस एक्स लिखो या x माइनस साइन एक्स लिखो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालो। ये हुआ, ये पहला क्वाड्रेंट है 0 to 1, तो पहले क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, 0 to 1 के बीच में होगा, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 to 1 का मतलब ये हुआ ना 0 से पाई बाई टू मतलब 1.5 लगभग। तो जब पाई/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 होगा तो 1 होगा। तो ये 1 से cos x जो है, ध्यान से समझना, 0 से 1 होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो cos x माइनस 1 जो होगा वो -1 से 0 होगा। तो ये नेगेटिव है कि नहीं है, बस ये बताओ। डिक्रीजिंग। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंपॉर्टेंट बात। अब मुझे जो बात करनी है वो करनी है कि x 0 to 1 है, तो यानी कि x 0 से बड़ा है। अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f(x) f(0) से छोटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। जो रिलेशन x में होगा उसका उल्टा रिलेशन f(x) में हो जाएगा। और f(0) की बात करूं तो यहाँ पर 0 डालूंगा तो दोनों जगह 0 तो 0, तो f(x) इज लेस देन 0।
और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स विच इज लेस देन 0, तो हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक चीज देखो, जैसे x मान लो π/3 ले लो, π/6 ले लो 30 डिग्री, तो 3.14/6, तो ये देखो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं है, बोलो। यस ये सर। वैल्यू Yes, sir. और साइन यस पाई सर। बाई साइन π/6 एग्जैक्टली 0.5 है, तो x बड़ा है या साइन x बड़ा है? X. x, और वो प्रूव भी हो गया कि x इज ग्रेटर देन साइन x। समझ में आ रहा है सबको? मान लो मैं एफ एक्स ये एज्यूम कर लेता, तो एफ डैश एक्स आता 1 माइनस कॉस एक्स, और ये पॉजिटिव होता, तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता। और क्योंकि एक्स जीरो से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में, सॉरी, एक्स जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स एफ जीरो से बड़ा ही रहेगा, और एफ जीरो जीरो है तो एफ एक्स जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से करेंगे तो एक्स माइनस साइन एक्स जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही आएगा कि एक्स विल बी ग्रेटर देन साइन एक्स। गॉट इट? तो यस सर सर। इससे हमने कंक्लूड क्या करा? हमने सिर्फ इसमें ये करा कि साइन एक्स और एक्स में से कंपेयर कर लिया कि कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। ओके सर। पर यहाँ साइन एक्स प्लस एक्स भी तो ले सकते थे। नहीं, कैसे लोगे फिर प्लस एक्स? अगर साइन एक्स प्लस एक्स लोगे तो साइन एक्स और एक्स कैसे कंपेयर हो जाएगा? साइन एक्स और माइनस एक्स कंपेयर होगा ना फिर तो। हमें तो साइन एक्स और एक्स को कंपेयर करना है ना। ओके सर, ओके। तो अगर दो फंक्शन को कंपेयर करना है तो उन्हें माइनस कर दो। तो उन्हें डिफरेंस ले लो उनका, और उनका डिफरेंस लेके चेक कर लो कि उसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो पहले वाला फंक्शन बड़ा होगा, और निगेटिव आ रहा है तो दूसरे वाला फंक्शन बड़ा होगा। ओके सर, समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन हो गया, नहीं लिख लिया ना? सर लिखा नहीं, एक सेकंड लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, लिख लो। हो गया? हाँ जी, यू डन? सर एक
डन सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कंपेयर करो। कंपेयर दीज टू फंक्शंस। करिए ट्राई। सर x ग्रेटर देन log x। ठीक है, बाकी बच्चों का किसी का हुआ? इसमें भी सेम काम करना है। एफ एक्स को चलो ये ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/1 + x - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -x/x+1। नंबर लाइन पे प्लॉट करो। -1 0 प्लस माइनस प्लस, लेकिन माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। तो 0 से 1 में नेगेटिव होगा। बोलो, वैसे भी समझ यस में। सर। ठीक है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग, तो x 0 से बड़ा, तो एफ एक्स एफ 0 से छोटा, और एफ 0 log 1 - 0 0 ही आएगा। तो एफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 कब होगा? जब x आपका बड़ा आएगा। तो x इज ग्रेटर देन log of 1 + x। सबको समझ में आ गया? सर बोलो। सर ये तो मतलब वैसे भी कर सकते थे ना एक्सपेंशन से, कि log x का एक्सपेंशन होता है x - x²/2। बिल्कुल तो ऑब्वियसली बिल्कुल वो x से बिल्कुल छोटा कर होगा। बिल्कुल कर सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। देखो ये log x का ग्राफ बनता है, log 1 + x का ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो जब x 0 to 1 होगा, तो देख लो किसका ग्राफ ऊपर है किसका ग्राफ नीचे है। समझ में आ रहा होगा? यस सर। तो ये तरीका भी है ना। ठीक है, वो तो सब कर सकते हैं। वो तो मैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज दिखा रहा हूँ कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स है x/sin x, एंड जी एक्स है x/10x। और आपका x लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 1। तो बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का बताना है कि इस इंटरवल में 0 to 1 में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे।
सर एफ एक्स इंक्रीज करेगा, जी एक्स डिक्रीज। एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, जी एक्स डिक्रीज कर रहा है। हाँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे अगर हम डायरेक्टली देखो, तो एफ डैश एक्स आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये तो पॉजिटिव ही है, यस सब सर। कुछ ऊपर वाले पे डिपेंड कर गया, तो ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। देखो यहाँ इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि इनका ग्राफ बनाना भी मुश्किल है दोनों का, क्योंकि एक में ये एक्सपोन उससे एल्जेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अगर डेरिवेटिव निकाला तो कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कट गया तो एक्स साइन एक्स आ गया, क्योंकि एक्स 0 to 1 है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये सारा पॉजिटिव। होगा, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा, राइट। यस बात हो सर। रही है 0 to 1, तो x 0 से बड़ा है, तो एच एक्स भी h 0 से बड़ा होगा, और h 0 x की जगह 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा, तो एच एक्स 0 से बड़ा होगा। तो ये पता चल गया कि ये फंक्शन इससे बड़ा है, तो बेसिकली हमारा तो ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो दोनों ऊपर नीचे यस पॉजिटिव, सर। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा आ गया आपका एफ एक्स? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। जेई में आए वो क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर हमने कंपेयर करा ना इसी कॉन्सेप्ट से, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अभी अगर हम जी डैश एक्स निकालेंगे तो जी डैश एक्स क्या आएगा? 10x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। फिर से डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर के बारे में चेक करते हैं, न्यूमरेटर को एच एक्स माना, तो ये हो गया 10x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ये कट गया। 0 to 1 में सारा पॉजिटिव है, तो ये एच डैश एक्स नेगेटिव आ गया, तो ये एच एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ यस गया। सर। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो x 0 से बड़ा, तो एच एक्स h 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा, तो एच एक्स अगर 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव। वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग अपॉन हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव, तो जी एक्स आपका डिक्रीजिंग। यस सर, ऐसे गया था सर। वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चों को सबको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा ना हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है, थोड़ा हम अभी मैक्सिमम में भी पढ़ेंगे। अभी वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सब हो चुका है, एक चीज और है, थोड़ा डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को भी देखेंगे अभी। अभी थोड़ा हमने जैसे ग्राफ ब्रेक कर रहा है, कहीं पर ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो क्या इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग सेंस है, वो थोड़ा मैक्सिमम इनमें पढ़ने के बाद कंसिडर करेंगे, ठीक है ना ऑल ऑफ यू? दोबारा बताना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, थोड़े जो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं ना उनको अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, तो उनको मैं मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट के बाद डिस्कस करूंगा। ओके सर। मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई अलग अलग चीजें नहीं है, सेम चीजें हैं। देखो अगर पहले भी मैंने डिस्कस करा था कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट उसका मैक्सिमा का है, लोकल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं इसको? ये वाला पॉइंट है उसका लोकल मिनिमा का। लोकल मिनिमा को और क्या बोलते हैं? रिलेटिव मिनिमम। रिलेटिव मिनिमा।
समझ में आ रहा है ना ग्राफ का नेचर? देखो लोकल का क्या मतलब होता है, लोकल का मतलब होता है सिर्फ अपने पड़ोसी पॉइंट से बड़ा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है, एकदम क्लियर। सिर्फ अपने पड़ोसी पॉइंट से बड़ा। ये देख सकते हो कि ये एक लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब x1 पर लोकल मैक्सिमा, x2 पर लोकल मिनिमा, x3 पर लोकल मैक्सिमा, ऐसे ही x4 पर लोकल मिनिमा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है या नहीं है, और ये एक लोकल मिनिमा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो किसी भी ग्राफ में लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये, जैसे ये तुम्हारा बैच है, इसमें एक बच्चा टॉप पर चल रहा होगा और एक बच्चा लोवेस्ट पे चल रहा होगा, रैंक मार्क्स के हिसाब से बता दो। तो जो टॉप पे मान लेते हैं वो लोकल मैक्सिमा है, और जो लोवेस्ट है वो मान सकते हैं कि लोकल मिनिमा है। हो ओके सकता है सर। एक और बैच हो, एक और बैच हो, उसकी हालात ये हो कि मान लो इसमें इसके 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, इसके मान लेते हैं 50% आ रहे हैं। दूसरे बैच में हो सकता है टॉप वाला जो हो वो 45% पे चल रहा हो और लोवेस्ट वाले की हालत बहुत खराब हो। ऐसा हो सकता है ना? यस सर। तो यानी कि इसका लोकल मिनिमा इसके लोकल मैक्सिमा से भी बड़ा है कि नहीं है? तो मतलब इस वाले है बैच का सर। सबसे कम मार्क्स वाला बच्चा इस बैच के टॉपर से अच्छा हो सकता है, राइट? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया समझ लो, कि एक रीजन में जैसे हो सकता है जहां तुम रह रहे होगे उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जो टॉपर होगा, हो सकता है वो किसी और कॉलोनी या सोसाइटी के सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे से भी नीचे ही हो, है ना? वैसे ही कुछ ये भी है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा होता है, क्योंकि लोकल का मतलब होता है सिर्फ अपने आसपास के पॉइंट से बड़ा, सिर्फ अपने आसपास के पॉइंट से छोटा। समझ में आ गया? इसीलिए इसका हम नाम देते हैं लोकल या रिलेटिव, लोकल या रिलेटिव। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब सर इसमें हम इसका रीजन जो होगा वो डिफाइंड होगा, मतलब। रीजन ये है इसका कि ये तो फंक्शन है ना, ये तो हम ऑल ओवर फंक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो मैं x बराबर a से लेकर x बराबर b तक की बात कर रहा हूँ, तो पूरे फंक्शन में हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन की सबसे छोटी वैल्यू किसी दूसरे रीजन की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी हो। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पर देखो ये इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यहाँ फिर इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इसके लोकल मैक्सिमा की बात करें तो दो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो वो पॉइंट x1 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिंपल है। सर फिर से और बताना किसी एक भी बार। पॉइंट, बता रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव अगर पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, तो उस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा। और किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। सिंपल। यस सर। मतलब अगर मैं x1 को फंक्शन में डालूंगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, और x2 को फंक्शन में डालूंगा तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दिस इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? लिखना है? यस सर। ठीक है, लिखो।
सर हाँ जी। इस बार टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? अच्छा, इस बार टेस्ट के सिलेबस में होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके सर। टेंजेंट नॉर्मल तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इंक्रीजिंग यस सर। डिक्रीजिंग अभी पढ़ा दिया होगा, ठीक है। लिखा? ये तो ग्राफ तो एक आइडिया से बना लो। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। हाँ बिल्कुल। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जहां पर हमारा डेरिवेटिव जीरो होता है, इन पॉइंट को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। और कुछ? मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट। फंक्शन टर्न कर रहा है। एक और नाम दे सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट। सही है। लो, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। पर मुझे लगा आपका हाँ जी। वीडियो फ्रीज हो गया। नहीं नहीं ठीक है, तुम मुझे लग रहा है तुम लोग लिख रहे हो गया या नहीं हो गया ये बताओ। पर लिख रहे हैं वैसे तो। हाँ ठीक है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। हो गया सर, हो गया। ठीक है ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात थी, मैंने कर ली। नाउ विल कम टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी मैं सिर्फ लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो एग्जाम्पल भी छोड़ो, अभी पहले समझा देता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो ये x1 x2 x3 है ना, हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम नंबर लाइन पे प्लॉट वाला काम नहीं करते, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव में हम f डैश x बराबर 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जितने भी होंगे x2 व्हाटएवर, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं
find all the critical points. I think clear? यहाँ पर फंक्शन टर्न हो रहा है, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट ऑल दी क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट ऑल दी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो पॉइंट लोकल मिनिमा का है। आवाज आ रही है बच्चों? और जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बताओ समझ में आई बात या नहीं? आ गई सर। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा का होगा, सॉरी मिनिमा का, पॉजिटिव पे मिनिमा, और जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा। लिख लिया? बेटा रिस्पॉन्ड तो करो, यस और नो। सर लिख रहे थे, अभी लिख लिया। हाँ ठीक है लिख रहे थे तो लिखो। लिख लिया सर। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा ये कंसेप्ट कि ऐसा होता क्यों, थोड़ा ध्यान से समझना। ये कहीं समझ में भी नहीं आएगा, बुक्स में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तुम्हें, इनफैक्ट एक्सप्लेन करा भी नहीं होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और 3 पाई बाई 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को अगर मैं 0 करूंगा तो 2 पॉइंट आएंगे, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। देखो यही दोनों पॉइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे क्रिटिकल पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिकली, बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करो तो आएगा माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, उल्टा हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर। तो पाई बाई 2 पर माइनस साइन एक्स नेगेटिव हो गया और 3 पाई बाई 2 पर माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो गया। तो जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कायदे में वो पॉइंट मिनिमा का नहीं है? यस सर। यस सर। और जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का है। इनफैक्ट ये बच्चों को पूरा 12th हो जाता है, जेई तक की भी तैयारी कर लेते हैं, पता ही नहीं होता कि ये सेकंड डेरिवेटिव वाला टेस्ट का मीनिंग क्या है। कोई अगर पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करो तो बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बस रटा हुआ होता है कि बस क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वो पॉइंट मैक्सिमा का, जिस पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वो पॉइंट मिनिमा का। एक्चुअली दिस इज द रीजन, क्योंकि ग्राफ आपका टर्न हो जाएगा वहां पर। समझ में आ रहा है? कोई भी ग्राफ ले सकते हो, नॉट ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तब भी ऐसा ही होगा। सर अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे x की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आई तो? हाँ तो आ रहा हूँ ना उस पर भी धीरे धीरे आएंगे। अगर x की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो टर्न ही नहीं हो रहा फंक्शन। सोचने की बात है ना, अगर एफ डैश एक्स 0 हो ही नहीं रहा तो फंक्शन टर्न ही नहीं हो रहा। टर्न ही नहीं हो रहा तो वो तो या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम।
समझ में आ गया? यस सर। और जहां पर कोई भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी एक्सप्लेन करता हूं अभी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो एक चीज समझना जरा, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिया, बहुत ध्यान से समझो। एक्स क्यूब का ग्राफ सबको पता है? यस सर, 10x जैसा। बेटा ये वेट करना, बस 1 सेकंड के लिए वेट करना। तो बेटा ये जो है क्या कहते हैं, टर्न नहीं हो रहा है, तो ये इसका आएगा नो लोकल मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कायदे में इसका क्रिटिकल पॉइंट आया ना, एक्स बराबर 0 आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, मैंने 0 प्लॉट करा, तो बच्चे जल्दीबाजी में डेरिवेटिव 3x² है, इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट ही नहीं कर सकता, बताया था, क्योंकि पावर इवन है। पावर इवन है तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो यानी कि 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ देखो सेकेंड डेरिवेटिव से देखते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकाला तो क्या आया, 6x। डबल डेरिवेटिव किस पर निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पर। कितना आ रहा है, 0 पर। 0 आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ? यस सर, 0 आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट मिनिमा का होता है, नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं, याद रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट होगा। नहीं, वो बात नहीं पूछ रहा हूं मैं। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो गो टू थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव कितना आ गया, 6। तो यहां से देखो, ध्यान से समझना, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, इन सबका 0 होना जरूरी है। अगर किसी भी पॉइंट पर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, उस समय जाके बोलोगे कि दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कुछ बच्चे यहीं पर बोल देंगे तो ये इस क्वेश्चन में तो फिट बैठ रहा है, लेकिन आगे फिट नहीं बैठेगा कई क्वेश्चंस में। तो डबल डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन का वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन का आ गया, तो मैं थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 तो गो टू फिफ्थ डेरिवेटिव। तो जिस स्टेट में जाके, जिस पोजीशन में जाके ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एक बार ये IIT JEE कहीं अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था, उन्होंने क्या करा था, 4 ऑप्शन बना दिए थे कि इट इज अ सेकंड डेरिवेटिव 0 देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थर्ड डेरिवेटिव 0 देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उसमें यही बोलने को, या इसमें ये लिख दिया था कि डेटा इज इनसफिशिएंट। तो अगर सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव 0 है और इसके बाद का हमें कुछ नहीं पता, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? तो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी है, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर पता लगता है कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। एनी डाउट अबाउट इट? नो सर सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने पे ग्राफ टर्न हो गया था, थर्ड टाइम करने पे वापस फिर से वैसे ही टर्न हो जाएगा। अरे अगर मान लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि सेकंड ऑर्डर उस पॉइंट पर 0, तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आ रहा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया था। यस सर। ठीक है, अच्छा आप ये तो बात करिए मैंने IIT JEE की, राइट? लेकिन CBSE में क्या होता है ना, CBSE का मेथड क्या है?
सीबीएसई में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता, जीरो आता है, तो वो लोग ये स्टेप फॉलो नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है स्टेप का मतलब। तुम्हें स्कूल में ये सब बातें नहीं करनी। स्कूल के बच्चे जो सीबीएसई की तैयारी करेंगे उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, राइट। उनको क्या करना है, जैसे ही उनसे यहाँ पर जीरो आता है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बोलते हैं गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्कूल्स में, इन सीबीएसई और इन योर स्कूल्स, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फ्लॉप हो रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं, दे मूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, दोनों डेरिवेटिव से, x माइनस 1 की पावर 4, बोथ द डेरिवेटिव टेस्ट। फॉर दिस यू आर मेकिंग टी। थोड़ा उबाल लेना। फिर इसमें बताना क्या है? इसमें वही पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह वगैरह। मिनिमा एट x इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमा एट x इक्वल टू +1। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव, दो पॉइंट कैसे आ गए बेटा? दो तो नहीं आएंगे, ये आ गया ना इसका डेरिवेटिव, ये आ गया, बात खत्म। तो एक ही जगह तो जीरो हो रहा है 1 पर, तो 1 के बाद पॉजिटिव, 1 से पहले नेगेटिव, तो 1 पर लोकल मिनिमा का पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 1। नहीं है, नहीं कब, सर एट x इक्वल्स टू 1 लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो फंक्शन में, तो लोकल मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। मेरे ख्याल से क्लियर तो है बेटा? -1 पॉइंट तो नहीं आएगा शायद, तुम्हारा कैसे आ रहा है? गलत सर बना। अब अगर इसका ग्राफ भी बनाऊंगा ना, x माइनस 1 की पावर 4, तो x माइनस 1 की पावर 4 को x 0 करेंगे तो क्या आएगा? x 0 पर आएगा आपका 1, x 1 पर आएगा आपका 0, और ये मेरे ख्याल से ये आएगा इसका ग्राफ, x माइनस 1 की पावर 4 कुछ कुछ ऐसा आएगा। तो देखो x बराबर 1 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, और मिनिमम वैल्यू 0 है या नहीं है? बोलो भाई, यस और नो? यस सर, डेरिवेटिव। हाँ, अब इसको अगर मैं डबल डेरिवेटिव से करूं, तो f डैश x को 0 करके जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x 1 आएगा, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव विल कम आउट टू बी 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। आप देखना बहुत ध्यान से बच्चों, डबल डेरिवेटिव ये आया,
और डबल डेरिवेटिव में x की जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ पे बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था? नो सर, नहीं था। तो अब हम निकालेंगे थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव आया ये, इसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, सॉरी जीरो होना बहुत जरूरी है। तो x की जगह 1 डालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 24, यहाँ 0 नहीं आता तो यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अगर कोई भी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आ रहा है? बच्चों बताओ, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और करना। अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या होगा, दोनों डेरिवेटिव से करो, फर्स्ट से भी सेकंड से भी बनाओ। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल। सर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है कौन सा पॉइंट? 6, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो 6 आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव है। किस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हमें तो उससे मतलब है ना। कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? 1। अरे x बराबर 1 ही तो। यस सर। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये आया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का कोई लॉजिक नहीं है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बात खत्म। अच्छा, तो जो क्रिटिकल पॉइंट था, यानी कि बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ क्या, इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ जाओ, f डैश x को 0 करूंगा तो x बराबर 1 आएगा। अब f डबल डैश x निकाल लो तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 आया। अब f डबल डैश x 1 पर, क्रिटिकल पॉइंट पर 0 आ गया। डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं।
अब थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो 6 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है। सो कौन सा पॉइंट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। फिर तो एक टेस्ट से हमारा इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग ही आ रहा है। अरे तो इंक्रीजिंग भले ही आ रहा है, वो पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है ना। अगर इंक्रीजिंग नहीं आता तो कैसे हो जाता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? वो तो एक तरीके से जस्टिफाई हो रहा है ना। यस। ठीक है, बच्चों बताओ। यस सर, बोला। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना x-1 के क्यूब का, तो वही कुछ ऐसा ऐसा आएगा इंक्रीजिंग वाला। तो जब इंक्रीजिंग आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही है, साफ साफ दिख रहा है। सर 1 से पास होगा सर। हाँ सॉरी सॉरी, ये तो मैंने 0 से करा दिया। ये ऐसे मान लो, ये x बराबर 1 लाइन है, ठीक है। बल्कि ऐसा आएगा, हाँ ठीक था, ये ग्राफ सही था। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। अब लोकल के बाद एक और बात करते हैं, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा इन एन इंटरवल से a, b। अब कोई फंक्शन है मेरे पास एक इंटरवल है, कुछ भी ऐसे चल के फंक्शन है, ये ऐसे मान लो ये x बराबर b है और ये x बराबर a, दोनों क्लोज ब्रैकेट में है। अब कोई बोल रहा है कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ या एब्सोल्यूट मिनिमम बताओ। तो देखो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब हमें जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा से मतलब नहीं है। हमने क्या करना है, एफ डेश एक्स बराबर 0 करो एंड फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स at all the critical points and also at end points, that is, and also at end points, that is fa and fb। ये सब फाइंड आउट कर लो। अगर डेरिवेटिव जहां जहां 0 है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए और बी पता ही हैं, तो फंक्शन की वैल्यू उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी निकालो और दोनों एंड पॉइंट्स पर भी निकालो। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस केस में हमें इस बात से मतलब ही नहीं है कि लोकल क्या है और मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ फाइनल वैल्यू से मतलब है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, लिख लो। फिर मैं एक आध चीज और बताता हूँ। सर एक और बार समझा दो। देखो कभी भी अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो a, b क्लोज ब्रैकेट अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है और दोनों एंड पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो जो भी मैक्सिमम आएगी वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा और जहां मिनिमम आएगी वो पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा, बशर्ते ये क्लोज ब्रैकेट हो। क्वेश्चन कराता हूँ ना, क्वेश्चन से आइडिया आएगा। ठीक है सर। Find the absolute maxima and minima of the function
in the interval 0, 2. Find the absolute maxima and minima of the function in the interval 0, 2. तो दोबारा बोलना क्वेश्चन। Find the absolute maxima and minima of this function in the interval 0, 2. सर 3 एब्सोल्यूट मिनिमा है और 1 एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। 3 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है और 1 पे सर 0 पे भी एब्सोल्यूट मिनिमा आ रहा है। देखते हैं, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। सर 3,1 ऐसे आएगा। बताओ। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 और 3। अब इस इंटरवल में 3 का तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो 3 को तो हटा ही दो। सर 0 आएगा ना। 8 तो अब ये 2 पॉइंट बचे मेरे पास 0 और 1 पॉइंट बचा 1। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालनी है, तो 0 पर आ जाएगी 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालनी है, तो 1 पर आएगी 1 + 9 10 + 1 11 11 - 6 आ गई 5। और तीसरा मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 3 पर नहीं 2 पर। तो 8 + 18 26 + 1 27 और -24 3 आ जाएगी। बोलो ये आएंगी या नहीं? यस सर, सेम। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट या ग्लोबल वॉट एवर यू कॉल इट, बोथ आर द सेम थिंग, मैक्सिमा at x = 1 and absolute maximum value is 5। समझ में आ गया? यस सर। और एब्सोल्यूट मिनिमा
at x equals to 0 and absolute minimum value is 1। तो हमें यहाँ लोकल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट देखने और एंड पॉइंट देखने। जहां पर सबसे बड़ी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, जहां सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट आएगा। हमें मतलब ही नहीं किसी और बात से। सर हो गया, लिख लिया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, जब हमारा ये दिया हुआ था एंड पॉइंट दिए हुए थे ए कॉमा बी। ये अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इस ए और बी पर ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। खैर यहाँ तो वही रहने दो, ए और बी। अब मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ ए कॉमा बी पर और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट ऑब्लिक ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा at over the interval ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी। मतलब अब मैं ए और बी मेरा इंक्लूडेड नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। ये ओपन है, ओपन का मतलब है कि ए इंक्लूडेड नहीं, सॉरी ए इंक्लूडेड नहीं है, तो ए से पहली वैल्यू की तो बात ही खत्म हो गई। बी इंक्लूडेड नहीं है, बी से बाद वाली वैल्यू की बात खत्म हो गई। इसमें क्या करेंगे समझाता हूँ। Put f dash x is 0 and find all the critical points. Find all the critical points. सर आप कुछ बोल रहे हैं, आप मेरा माइक लैग कर रहा है। And find नहीं, आप बोल रहा हूँ, and find the value of fx at all these critical points। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो पिछले वाले टाइप की बात है ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पर क्या करा था, एंड पॉइंट पर वैल्यू Yes, sir. निकाली थी। हमने क्या करा था, एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा ध्यान से। तुम क्या करो, इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और एक मिनिमम वैल्यू आएगी। Yes. एंड ऑल्सो फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ जाता है। एंड लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स, क्योंकि b पर लेफ्ट हैंड लिमिट ही पॉसिबल है और a पर राइट हैंड ही लिमिट पॉसिबल है। यहां तक निकाला? ओके सर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्रिटिकल पॉइंट्स पर, सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स पर एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8, और इन दोनों में से कोई सी भी लिमिट की वैल्यू 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि फंक्शन की वैल्यू 8 तो मैक्सिमम है नहीं, 8 से बड़ी है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? हमने सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकाली और इन दोनों पर लिमिट निकाल ली, इस पर राइट निकाल ली, इस पर लेफ्ट निकाल ली। अगर मैक्सिमम वैल्यू 8 आई थी बाकी सभी पॉइंट्स में मिला के, और बाई चांस इन दोनों पर जो लिमिट की वैल्यू है वो किसी एक पर या दोनों पर 8 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये तो पक्का हो गया कि ये मैक्सिमम नहीं है। इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये तो मैक्सिमम नहीं है। समझ में आ रहा है? यस यस और नो बोलो फटाफट। ठीक है, अब ये मैक्सिमम नहीं है और जो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो लिमिटिंग वैल्यू है। वो लिमिटिंग वैल्यू है या नहीं है? तो हम बोलेंगे ग्लोबल या एब्सोल्यूट व्हाटएवर इट इज, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट।
सिंपल। और अगर ये 8 होती और दोनों लिमिट पर जो भी वैल्यू आती वो 8 से छोटी आती तो ये ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती। समझ में आ गया? यस सर। अब सपोज मिनिमम वैल्यू कहीं आ गई हमारी 5, मिनिमम 5 आ गई। अब फिर से इन लिमिट्स पर बात करेंगे कि इन दोनों लिमिट्स पर ये या ये अगर मिनिमम से छोटी वैल्यू आ गई, मिनिमम से छोटी आ गई, तो यानी कि ये तो मिनिमम बचा नहीं और ये लिमिट की वैल्यू है, तो बोलेंगे कि मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? दोबारा बताने वाला। मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम वैल्यू निकाली क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अगर लिमिट की वैल्यू ए पर या बी पर उस मिनिमम से छोटी हो जा रही है तो आंसर आएगा ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। सर वो जो और मिनिमम अगर होगी, नहीं हो रही है, सर वो जो मिनिमम होगी वो उन दोनों में, उन दोनों की मिनिमम होगी जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, जैसे 2 आए तो। क्रिटिकल पॉइंट मान लो 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, हमें उससे मतलब नहीं है। मान लो कितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, उन सब में मिला के जो सबसे छोटी वैल्यू मान लो वो 5 है। ओके। और इन लिमिट पर जो वैल्यू आ रही है वो 5 से छोटी आ जा रही है, ओके सर, ओके सर। तो वो 5 तो हट गई, 5 तो छोटी रही नहीं, 5 से छोटी वैल्यू तो आ रही है, लेकिन वो लिमिट की वैल्यू है तो बोल देंगे कि ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर उस 5 से छोटी इन लिमिट पर वैल्यू नहीं आ रही तो वही वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन हमारा होता या कोई और बेटर क्वेश्चन हो जाए, इसमें थोड़ा और ज्यादा वैल्यू आ जाए। चलो इसी सेम क्वेश्चन को करके देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखना। बस जैसे एक प्रैक्टिस के लिए ही करा रहा हूँ। इसकी ग्लोबल वैल्यू निकालो इन द इंटरवल ओपन ब्रैकेट 0,2। इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, है ना? सर एक ही आया था सर, एक तो रेंज में ही है। नहीं शायद एक। ठीक है ठीक है, एक ही आया था F1, तो F1 आ गया 1, कितना आ रहा था F5। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx बोलो तो आ गया 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस fx बोलो तो आ गया आंसर 3। आई थिंक यही था। तो 5, अगर मान लो मैं 5 को मैक्सिमम मान रहा हूँ तो 5 से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है क्या? बोलो।
नो सर, लेकिन सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1? तो यार अरे अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तब भी तो 1 आएगी। वैल्यू भी 1 है और लिमिट भी 1 है। लिमिट का मतलब ये है कि जब x 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो fx 1 से थोड़ा 1 के आसपास टेंड करेगा। 1 से थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे वो, ओके लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही लिखूंगा। और क्या ओके लिखूंगा सर, इसकी ओके। लिमिट? तो ये मान लो मेरी मैक्सिमम है, क्योंकि एक ही है तो मैं इसी पे खेलूंगा, मतलब दो तीन वैल्यू तो देखूंगा नहीं, तो एक ही वैल्यू है। तो अब इन दोनों पर इससे अगर बड़ी होती तो मैं बोलता मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेकिन अब इससे बड़ी वैल्यू तो है नहीं, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5 है एट x इक्वल्स टू 1। और इससे छोटी वैल्यू है कि नहीं है इससे छोटी वैल्यू? तो बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? लिख लो। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन बोलता हूँ मैं जरा। एफ एक्स इज एक्स की पावर 25 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 75। इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो इन दिस इंटरवल। लोकल एब्सोल्यूट वॉट एवर यू फील लाइक, थोड़ा आइडिया दो मुझे। लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालिए ना। हाँ, लोकल की क्वेश्चन लोकल ही निकालो चलो।
नहीं हुआ? सर कर रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा, सर कर रहे हैं सर, प्लीज वेट सर। ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। सर ये डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब मिनिमा एट -1/2। मिनिमा एट -1/2 देखते हैं। ये हो गया 75 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 74 इंटू -1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 75 इंटू 25 एक्स की पावर 24, ये आ गया। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो अननेसेसरी बहुत लेंथी पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। 25 कॉमन लो, 1 माइनस एक्स की पावर 74 कॉमन लो, एक्स की पावर 24 कॉमन लो, तो एक एक्स बचेगा, एक 3 बचेगा, एक माइनस बचेगा, और यहाँ से आपका प्लस कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 25 इंटू, अच्छा इसको 1 माइनस एक्स की पावर 74 को मैं x माइनस 1 की पावर 74 भी लिख लूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पावर इवन है, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। ये x की पावर 24 हुआ, ये 1 माइनस 4x हुआ। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए मैंने लॉजिक बताया था कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं, तो जो लास्ट वाला मेरा ब्रैकेट है वो 4x माइनस 1 हो जाएगा। आई थिंक करेक्ट है। और मैंने एक बात और बताई थी, इवन पावर्स को प्लॉट नहीं करते हैं क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तीन चीजें हमारी पॉजिटिव हो गई। ये कब जीरो होगा, 1/4 पर। कब जीरो होगा, 1/4 पर। तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव आगे से, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो x बराबर 1/4 पर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉइंट x बराबर 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया या नहीं हो गया? यस। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन में 1/4 डाल देंगे। किसी का भी आंसर कुछ गलत आ रहा था मेरे ख्याल से? सर मेरा आ रहा था सर, गलत आ रहा था। ठीक है। ठीक है बेटा। अब अगर इसमें एब्सोल्यूट की बात करी होती ना, तो क्या करते हैं हम, 1/4 को इसमें डालते, 0 को इसमें डालते और 1 को इसमें डालते। जहां पर वैल्यू मैक्सिमम होती वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट होता, जहां पर मिनिमम होती वो एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट होता। समझ में आ गया? यस। चलो ठीक है। अब तुम डीपीपी आज भी डाले हुए हैं, आज ही डाले हैं, तो वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल सब उनसे भी रिवाइज कर लेना, अपने आप भी कर लेना, एंड प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट। ठीक है। ओके सर।
और टेंजेंट नॉर्मल के डीपी भी तो पहले से ही डले हुए हैं। यस सर। चलो ठीक है, ओके। ओके सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बेटा, सर वेलकम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, हैप्पी सेम टू इंडिपेंडेंस डे यू। सर। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सर। पतंग लेने चलो पापा। पतंग लेने जा रहे हो? गुड। चलो ठीक है बच्चों, बाय।